हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से, क्योंकि वोकैबुलरी आपको हेल्प करता है अपने कॉम्प्रिहेंशन को और बेहतर तरीके से समझने में। और अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हर एडिटोरियल सेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड, टोन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उनको आप अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। The first word is insurgency. Insurgency, ENCY ending words, ENCE ending words, ANCE ending words, है ना। मैं यहाँ पे ENCE, ANCY, ANCE, ये सब एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। ये नाउन का सफिक्स है। ये सभी एंडिंग वर्ड्स नाउन्स होते हैं। तो इंसर्जेंसी एक नाउन है। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? रिबेलियन, रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी है, जो भी सरकार है, सरकार के खिलाफ विद्रोह जब हम कर रहे हैं, है ना, तो उसे हम कहेंगे इंसर्जेंसी। नाउ रिबेलियन, अपराइजिंग, राइट। एंटोनिम क्या होगा? पीस। एंटोनिम है पीस या फिर ओबीडियंस। द तालिबान लेड अ 20-year लॉन्ग इंसर्जेंसी। तालिबान ने 20 साल लंबा इंसर्जेंसी लीड किया, है ना। अब 20 साल लंबा इंसर्जेंसी मतलब 20 साल तक वो अपने वहां की अथॉरिटी, अफगानिस्तान की अथॉरिटी के खिलाफ वो लड़ते रहे, रिबेल करते रहे, रिबेलियन करते रहे। इंसर्जेंसी है ये, है ना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज टैक्टिकल। एल एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है। टैक्टिकल का मतलब क्या होता है? हम टैक्ट्स एंड टेक्निक्स कहते हैं, है ना। टैक्ट मतलब क्या? कोई केयरफुली प्लान किया हुआ तरीका कोई हो, है ना। सो केयरफुली प्लान्ड स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, राइट। तो प्लानिंग के हिसाब से जो चलता है वो स्ट्रैटेजिक होता है। स्ट्रैटेजी इज द प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग जो चलता है वो स्ट्रैटेजिक होता है। टैक्ट्स, टैक्टिकल, है ना। सो टैक्टिकल मतलब स्ट्रैटेजिक, कैलकुलेटेड, सोचा समझा, राइट। एंटोनिम क्या होगा? रैंडम, एवे, मन मर्जी के हिसाब से जो चल रहा है, अनप्लान्ड, बिना किसी प्लानिंग के कोई चीज चले। चलिए, पाकिस्तान सॉ द तालिबान रिटर्न एज अ टैक्टिकल गेन। पाकिस्तान ने तालिबान के रिटर्न को एक टैक्टिकल गेन समझा, यानी कि उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनको फायदा हो रहा था। प्लानिंग के अकॉर्डिंग फायदा, टैक्टिकल गेन। प्लानिंग के अकॉर्डिंग फायदा, टैक्टिकल गेन, है ना। सो पाकिस्तान सॉ द तालिबान रिटर्न एज अ tactical gain. The next one, embolden. Embolden is a verb. ये एक verb है। इसका मतलब होता है और मजबूत बनाना, to give courage और confidence, हिम्मत देना, मनोबल मजबूत करना, है ना। encourage, inspire. एंटोनिम हो जाएगा discourage करना, weaken करना, कमजोर करना। The Taliban's win emboldened the TTP. तालिबान के जीत ने टीटीपी को और मजबूत बना दिया, उनका मनोबल और मजबूत और बढ़ा दिया। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट जहां पे लड़ाई शुरू हो जाए, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फ्लैश पॉइंट, व्हाट इज अ फ्लैश पॉइंट इन योर रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड और वाइफ और ब्रदर और सिस्टर और पेरेंट्स, है ना, और योर सिबलिंग्स। कोई तो फ्लैश पॉइंट ऐसा होगा कि इस पॉइंट पे आने के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है ना, तो वो फ्लैश पॉइंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हॉटस्पॉट होता है वो, टेंशन जोन होता है वो, है ना, पीस जोन या हार्मनी, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द दुरंत लाइन इज अ फ्लैश पॉइंट अगेन। द दुरंत लाइन इज अ फ्लैश पॉइंट अगेन, यानी कि दुरंत लाइन जो है वो फिर से उस पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। नाउ डिपोर्ट। डिपोर्ट का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है। बच्चों आपने इंपोर्ट सुना है, एक्सपोर्ट सुना है, तो पोर्ट जो है, देखो पोर्ट एक वर्ड भी है, ये वर्ड ये एक वर्ड भी है अपने आप में, राइट। हमें पता है जहाँ से शिप्स निकलते हैं, आते हैं, जैसे ट्रेन्स के लिए स्टेशन होता है, बस के लिए डेपो होता है, तो शिप्स के लिए पोर्ट होता है ना। प्लेन्स के लिए भी पोर्ट होता है, तभी हम एयरपोर्ट कहते हैं, ठीक है। एज अ वर्ब जब हम बात करते हैं, एज अ नाउन तो हमने देख लिया इसको, ठीक है। एज अ वर्ब जब हम इसको बात करते हैं, ये एक सफिक्स की तरह, ये एक रूट वर्ड की तरह काम करता है, जहां पे मूवमेंट से रिलेटेड है। एक्सपोर्ट, देश से बाहर भेजना, इंपोर्ट, देश में लाना,
लेकिन ये सब गुड्स के लिए होता है। अगर इंसान को उसके देश वापस भेजा जा रहा है ना, फोर्स टू लीव अ कंट्री, किसी कंट्री में वो है और वहां से उसको उसके देश वापस भेजा जा रहा है, तो उसको उस देश से डिपोर्ट किया जा रहा है ना, डिपोर्ट, डिपोर्ट मतलब अपने देश वापस जाओ, उनको अपने देश वापस भेजा जा रहा है, सो दैट्स कॉल्ड डिपोर्ट। ठीक है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कनेक्टेड है मीनिंग, लेकिन बिल्कुल अलग अलग है। ये पोर्ट वाले वर्ड्स सारे आपस में कनेक्टेड हैं। पोर्ट का मतलब होता है मूव करना, मूवमेंट, मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, सिनोनिम्स अगर आप देखोगे, एक्सपेल, बैनिश, डिपोर्ट, ये सब वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं बच्चों। ध्यान से देखिए, समझिए और याद रखिए। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? एक्सेप्ट करना या फिर वेलकम करना, है ना। नाउ थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स वर डिपोर्टेड, हजारों अफगान्स को उनके देश वापस भेज दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स वर डिपोर्टेड। आउटरीच का मतलब क्या है? आउटरीच होता है कनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, एफर्ट टू कनेक्ट और ऑफर हेल्प। आउटरीच मतलब मदद पहुंचाने की कोशिश करना, कनेक्ट करने की कोशिश करना, इसे हम कहते हैं आउटरीच। एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आइसोलेशन या फिर निग्लेक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आइसोलेशन या फिर निग्लेक्ट। इंडिया इनिशिएटेड डिप्लोमेटिक आउटरीच। इंडिया ने इनिशिएट किया यानी कि शुरू किया। आउटरीच मतलब कनेक्ट करने की कोशिश शुरू की। कैसे कनेक्ट करने की कोशिश की? डिप्लोमैटिकली, डिप्लोमैटिक आउटरीच शुरू किया टू द तालिबान। तालिबान को डिप्लोमैटिक मतलब औपचारिक रूप से, सरकारी तरीके से उनको कनेक्ट करने की कोशिश की। सो इंडिया इनिशिएटेड डिप्लोमैटिक आउटरीच टू द तालिबान। ठीक है, यहां तक सब बात समझ आ गई है? सारे वर्ड सभी बच्चों को अच्छे समझ आ गए? चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, प्री। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्री, पहले आने वाला। एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट, प्रेसिडेंट। एन अर्लियर एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर एक्शन। भविष्य में एक्शन लेने के लिए पहले ही अगर हम कोई एग्जाम्पल सेट कर दे तो हम उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल, मॉडल। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एनोमली या फिर एक्सेप्शन। द स्ट्राइक्स में सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट। जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं ये एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं भविष्य के लिए, है ना। भविष्य के लिए अभी ही जो एग्जाम्पल सेट किया जाए उसी को प्रेसिडेंट कहते हैं। सो अभी जो स्ट्राइक्स है हम कह रहे हैं कि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, मतलब ये एक बहुत ही डेंजरस एग्जाम्पल है भविष्य के लिए। द स्ट्राइक्स में सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन्स का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ बिलीफ्स और पॉलिसी। प्रिंसिपल्स, ठीक है, आपको पता है ना, और एक प्रिंसिपल होता है, स्पेलिंग बताना। इस प्रिंसिपल, PLE, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। लेकिन एक प्रिंसिपल है जिसका मतलब होता है या तो स्कूल का प्रिंसिपल या तो मुख्य। ठीक है, उसका स्पेलिंग आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर पता है तो। राइट, नाउ पॉलिसी। एंटोनिम देखिए बच्चों, कंफ्यूजन या फिर डिसबिलीफ। एंटोनिम अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूजन या फिर डिसबिलीफ है ना। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि डॉक्ट्रीन्स तो एक मतलब सिद्धांत हैं वो जो बने बनाए हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो एंटोनिम उसका वही हो जाएगा कि कोई सिद्धांत है ही नहीं, तो सब कुछ ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर में है, कंफ्यूजन में है। ठीक है, पाकिस्तान में फॉलो अ डॉक्ट्रीन लाइक इंडियाज। कह रहे इंडिया की डॉक्ट्रीन जैसा डॉक्ट्रीन पाकिस्तान भी फॉलो कर सकता है। एनगल्फ, एनगल्फ मतलब निगल जाना। एनगल्फ मतलब निगल जाना। जब कोई चीज़ किसी छोटी चीज़ को निगल जाती है तो उसको हर तरह से घेर लेती है ना। सो सराउंड और ओवरवेल्म, सराउंड और ओवरवेल्म। यहाँ पे निगल जाना मतलब इंसान वाला, ऐसे खाने वाला निगल जाना नहीं है ना, दैट वो स्वॉलो से रिलेटेड हो जाएगा कहीं। एनगल्फ मतलब हर तरफ से घेर लेना। जैसे हम कहते हैं फायर एनगल्फ द बिल्डिंग, अगर कहीं आग लगती है तो आग पूरे बिल्डिंग को चपेट में ले लेती है, या जितना भी उसका एरिया होता है ना, जितना पावरफुल फायर होता है तो वो उसको अपने पूरी तरीके से चपेट में ले लेता है, हम उसको कहते हैं एनगल्फ। ठीक है, ओवरवेल्म, एनकम्पस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आज़ाद कर देना, हर तरफ से घेर लेना। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? आज़ाद कर देना, फ्री करना। वायलेंस हैज एनगल्फ्ड द ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरिया में वायलेंस एनगल्फ कर लिया है, मतलब हर तरफ वायलेंस हो रहा है, हर तरफ हिंसा हो रही है ना, हिंसा से घिरा हुआ है
ये ट्राइबल एरियाज। बैकफायर करना ये हमें पता है, बैकफायर मतलब आपको उल्टा नुकसान पहुंचा देना, टू हैव एन अनइंटेंडेड, और आप कभी भी कोई भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है ना, वो कुछ ऐसा करता है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचे, लेकिन उसका अगर कुछ ऐसा परिणाम निकले कि आपको मतलब उल्टा नुकसान हो जाए तो वो बैकफायर है, वो आपने सोचा नहीं था, अनइंटेंडेड था, है ना। सो टू हैव एन अनइंटेंडेड नेगेटिव रिजल्ट, टू हैव एन अनइंटेंडेड नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। एंटोनिम क्या है, फेल या फिर मिसफायर, ये कोई गलती ही होती है, फेल या फिर मिसफायर होता है ये। एंटोनिम सॉरी ये तो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स क्या होंगे, सक्सीड और वीक। द तालिबान पॉलिसी हैज बैकफायर्ड, तालिबान की जो भी पॉलिसी थी वो अब बैकफायर कर रही है ना। ओके, नाउ प्रोलॉन्ग्ड, हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, लॉन्ग कोई चीज जो खिंच जाए या लंबा चले, डीले हो, है ना। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेंदी, एक्सटेंडेड। एंटोनिम्स देखेंगे बच्चों, ब्रीफ, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिशनल, बहुत कम समय चलने वाली कोई चीज, है ना। सेंटेंस, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, अब जो भी लड़ाई है वो अगर लंबे समय तक चले तो वो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट विल इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, अगर बहुत लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो उससे अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। नाउ टेक ओवर द रेन्स, टेक ओवर द रेन्स ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, टेक ओवर द रेन्स मतलब लगाम अपने हाथ में पकड़ना, है ना। टेक ओवर द रेन्स कंट्रोल लेना, अज्यूम कंट्रोल, लीड करना, है ना, कमांड करना। जब आप नेतृत्व संभालते हैं, है ना, आप लगाम अपने हाथ में लेते हैं, मतलब आप लीड करने के लिए तैयार हैं, कंट्रोल आप अज्यूम कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे टेक ओवर द रेन्स, टेक ओवर द रेन्स। रेलिंक्विश, त्याग देना, अरे भाई हमसे नहीं संभल रहा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ उठा देना, है ना, रेलिंक्विश या फिर रिजाइन। द तालिबान टुक ओवर द रेन्स ऑफ काबुल, टुक ओवर द रेन्स ऑफ काबुल मतलब काबुल पर कंट्रोल अज्यूम किया तालिबान ने, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। अपना फेवरेट वोकैबुलरी कमेंट करना ना भूलें, मीनिंग के साथ और सेंटेंस के साथ में। याद रखना ये एक्सरसाइज सिर्फ एक होमवर्क नहीं है, ये एक्सरसाइज आपको वो वर्ड हमेशा के लिए याद कराने वाला एक्सरसाइज है, ठीक है। आपने एक बार वोकैब सेशन में सुन लिया, ठीक है, एक बार अभी हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तब आप वही वोकैबुलरी सुनेंगे, और अभी साथ के साथ अगर आपने एक बार लिख दिया तो यकीन मानिए ये वर्ड आप कभी नहीं भूलेंगे, ये हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज सिरीन पाठशाला। अब इस एप्लीकेशन पर आप लोगों को 2 इंग्लिश के कोर्सेज मिलेंगे, एक तो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, ये उन बच्चों के लिए है जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पूरा ग्रामर सीखने की जरूरत है, ग्रामर में हर एक चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ढंग से सीखने की जरूरत है। वोकैबुलरी, रीडिंग इंप्रूव करना है, रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आपके लिए क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल्स, कॉम्प्रिहेंशन के अलग सेशंस हैं। टोटल कुल मिला के 200 आवर्स से भी ज्यादा का आपको कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, 200 घंटे से ज्यादा, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस क्लासेस, राइट। तो ये आपके लिए बैच है। आपके एग्जाम का जो भी टाइमलाइन है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जो भी आपके एग्जाम का टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना बैच ले लेना है। जो बच्चे ग्रामर या वोकैबुलरी 100% सीखना, कोई एग्जाम नहीं क्लियर करना है लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत है। सेंटेंस कैसे बनता है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वोकैबुलरी है वो सीखना है, और डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस बनते कैसे हैं ये सीखना है और प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपके पास बैच है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच, ठीक है। चलिए, जो भी बैच आप लेंगे, अगर आप कोड न्यू यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। नाउ टर्निंग टाइड्स, टर्निंग टाइड्स मतलब बदलता हुआ लहर या लहरों की दिशा बदलती हुई, है ना। ऑन पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा है, जो बदलता हुआ टाइम है, टाइड्स है, टर्निंग टाइड्स है ना, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा है। आइए देखते हैं, समझते हैं। पाकिस्तान कैन नॉट एंश्योर, एंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, तो पाकिस्तान सुनिश्चित नहीं कर सकता है अपना इंटरनल सिक्योरिटी बाय बॉम्बिंग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर बम गिराने से अपने आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता पाकिस्तान।
When the Taliban recaptured Kabul in August 2021, जब तालिबान ने काबुल को रिकैप्चर किया था 2021 में, आफ्टर 2 decades ऑफ इंसर्जेंसी, डेकेड्स मतलब 10 साल, 2 decades मतलब 20 साल, इंसर्जेंसी मतलब सरकार के खिलाफ जो विद्रोह चलता है ना, तो 20 साल तक ये विद्रोह करते रहे और उसके बाद जब उन्होंने काबुल पर कंट्रोल 2021 में पाया, पाकिस्तान व्यूड इट एज अ टैक्टिकल विक्ट्री। पाकिस्तान को लगा ओ ये तो जीत है हमारी, हमारे ही प्लान के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान ने इसको एक टैक्टिकल विक्ट्री की तरह देखा था। इमरान खान, then Prime Minister, famously said the Afghans had broken the shackles। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही फेमस से हुआ था उनका सेंटेंस, उन्होंने कहा था अफगान्स हैड ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, मतलब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है अफगान्स ने, ठीक है। बट द तालिबान्स रिटर्न्ड एम्बोल्डन्ड, अब तालिबान जो है वो उनका मनोबल और मजबूत होकर वो वापस आए। रिटर्न एम्बोल्डन्ड द तहरीके तालिबान पाकिस्तान, है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसको उन्होंने क्या किया और मजबूत कर दिया उनका मनोबल, ठीक है। द TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, विच इज ऑर्गेनाइजेशनली डिस्टिंक्ट फ्रॉम, अब ऑर्गेनाइजेशनली अगर आप देखेंगे तो वो अलग है, ठीक है, येट आइडियोलॉजिकली अलाइंड, उनकी जो सिद्धांत है, जो आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग तो अलाइंड है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसका जो है वो अलग है। विद द अफगान तालिबान ओवर 4 years, पिछले 4 सालों में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान, पर्टिकुलरली द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, ठीक है, हैज सीन अ ड्रामेटिक सर्ज इन मिलिटेंट एक्ट्स। जो अफगानिस्तान को बॉर्डर करने वाला ये एरिया है, यहाँ पे एक ड्रामेटिक सर्ज मतलब इंक्रीज देखने को मिला है मिलिटेंट अटैक्स का, ठीक है। नाउ दिस ईयर अलोन, मतलब सिर्फ इस साल की ही अगर आप बात करें तो एटलीस्ट 2414 पीपल वर किल्ड, लगभग 2414 लोग मारे जा चुके हैं इन मिलिटेंसी रिलेटेड वायलेंस। जो मिलिटेंसी से रिलेटेड हिंसा है, वायलेंस है, पाकिस्तान में इतने लोग मारे जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू एन इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक। और ये नंबर्स जो आए हैं इस्लामाबाद के ही एक थिंक टैंक से आया है ये नंबर। पाकिस्तान ब्लेम्स द अफगान तालिबान, पाकिस्तान अब किस पर आरोप डाल रहा है? अफगान तालिबान पे। फॉर शेल्टरिंग मतलब आश्रय देने के लिए। पाकिस्तान इज ब्लेम्स द अफगान तालिबान फॉर शेल्टरिंग। देखिए, फॉर शेल्टरिंग मतलब पनाह देने के लिए। द TTP किसको पनाह देने के लिए ब्लेम कर रहा है? द TTP को, बेटर नोन एज द पाकिस्तानी तालिबान। और TTP का दूसरा नाम क्या है? पाकिस्तानी तालिबान। एंड टेंशंस एस्केलेटेड, टेंशंस बढ़े, एस्केलेट होना मतलब बढ़ना, टेंशंस ऊपर की ओर गए, बढ़े, इनटू फुल स्केल क्रॉस बॉर्डर, फुल स्केल क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस मतलब मुठभेड़, तो फुल स्केल मुठभेड़ चल रहा है क्रॉस बॉर्डर में। ऑन अक्टूबर 9, 2025, 9 अक्टूबर 2025 को वाइल तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी वॉज विजिटिंग इंडिया, जब यहाँ के तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी इंडिया आए थे 9 अक्टूबर 2025 को, पाकिस्तान कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स इन काबुल। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किया है काबुल पर, अपेरेंटली टारगेटिंग द TTP। उनका टारगेट क्या था? अपेरेंटली मतलब जैसे दिखाई दे रहा है वो TTP को टारगेट करना चाह रहे हैं। These strikes triggered a week of cross border attacks। अब इन स्ट्राइक्स के बाद में कम से कम एक हफ्ते तक क्रॉस बॉर्डर अटैक्स चलते रहे, ठीक है। दैट लेफ्ट डजन्स डेड, कई लोगों ने जान गंवाई। बिफोर अ फ्रेजाइल कतार ब्रोकर्ड सीज फायर टुक इफेक्ट, है ना। कतार ब्रोकर्ड यानी कि मध्यता किसने की? कतर ने, ठीक है। कतर के मध्यता से एक फ्रेजाइल कह रहे हैं, मतलब सीज फायर, युद्ध विराम तो लगा है, लड़ाई पर रोक तो लग गई है, लेकिन कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी फ्रेजाइल है, मतलब ये कभी भी युद्ध विराम खत्म हो सकता है, टूट सकता है, कमजोर है। फ्रेजाइल कतार ब्रोकर्ड सीज फायर टुक इफेक्ट, टेक इफेक्ट मतलब लागू होना। When the Afghan Taliban were waging an insurgency,
जब ये अफगान तालिबान एक इंसर्जेंसी वेज कर रहे थे, मतलब जब सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, पाकिस्तान ऑफर्ड देम रिफ्यूज, पाकिस्तान ने उनको आश्रय दिया, रिफ्यूज दिया, एंड सपोर्ट, उनको समर्थन भी दिया, सपोर्ट भी दिया। पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेक्टेड द तालिबान टू रिमेन लॉयल, पाकिस्तान के मिलिट्री को लगा था कि तालिबान जो है वो लॉयल रहेगा वंस इन पावर, पावर में आने के बाद में भी इसका एहसान वो देखेंगे। बट व्हेन द तालिबान टुक ओवर द रेंज, लेकिन जब तालिबान ने सॉरी पाकिस्तान में जब तालिबान okay, but when the Taliban took over the reins in Afghanistan, the old patron client relationship, जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आया तो जो पुराना पेट्रन क्लाइंट मतलब मदद करने वाला और मदद लेने वाला, पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप वाज रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस हो गया। किस चीज से रिप्लेस हो गया? स्टेट टू स्टेट टाइज, मतलब तुम एक राष्ट्र हो, हम एक राष्ट्र हैं, और हमारा राष्ट्र टू राष्ट्र, स्टेट टू स्टेट हमारा रिलेशनशिप है। ये नहीं कि हम अभी भी आपके क्लाइंट हैं और आपने हमारी मदद की थी उस टाइम पे, वो वाला रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ऐसा हुआ विथ डीप स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस, बहुत ही स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ में ये रिप्लेसमेंट हुआ। द पाकिस्तानी तालिबान विच अपोज द मर्जर ऑफ पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज विथ खैबर पख्तूनख्वा want their version of a strict Islamic code to be enforced। जो पाकिस्तान के तालिबान हैं, पाकिस्तानी तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के मर्जर को अपोज करते हैं, ठीक है, विथ खैबर पख्तूनख्वा, और वो ये कहते हैं कि उनका स्ट्रिक्ट इस्लामिक कोड जो है वो लागू किया जाना चाहिए, एंड डिमांड द रिलीज ऑफ टीटीपी प्रिजनर्स, वो ये भी कहते हैं कि टीटीपी के जो भी प्रिजनर्स हैं उनको भी रिहा करो, ठीक है। ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द अफगान तालिबान ट्रायम्फ, ठीक है। अब ये सब किससे इंस्पिरेशन ले रहा है? अफगान का जो तालिबान वहां से इंस्पिरेशन ले रहा है। द दुरंत लाइन, द कॉलोनियल ईरा बॉर्डर, दुरंत लाइन क्या है? ये बॉर्डर है, कब का बॉर्डर है? कॉलोनियल ईरा का बॉर्डर है ये, ठीक है। री एमर्ज्ड एज अनदर फ्लैश पॉइंट, ये और एक मुद्दा उठा जिस पर बहस या जिस पर डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एज काबुल हैज नेवर रिकग्नाइज्ड इट, काबुल ने दुरंत लाइन को कभी आज तक रिकग्नाइज किया ही नहीं है। बिसाइड्स पाकिस्तान's decision to deport thousands of Afghan refugees strained ties further। अब पाकिस्तान ने और एक फैसला लिया, कई हजारों अफगान जो रेफ्यूजीज थे उनको इन्होंने डिपोर्ट कर दिया, मतलब वापस पाकिस्तान भेज दिया, जिससे इनके रिश्तों में और खटास आ गई। स्ट्रेन्ड टाइज, टाइज यानी इनके जो संबंध हैं उसमें स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेस बन गया, स्ट्रेन्ड टाइज फर्दर। What likely provoked the Pakistani establishment even more was India's diplomatic outreach। कह रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान और किस बात से भड़का? What likely possibility, what likely provoked, provoke करना मतलब भड़क जाना तो संभावित है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भड़का और ज़्यादा भड़का, even more was India's diplomatic outreach to the Taliban। तालिबान को जो इंडिया ने डिप्लोमेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश की, औपचारिक रूप से जो कनेक्ट करने की कोशिश की, इससे वो और भड़क गए। By carrying out air strikes on Kabul, उन्होंने क्या किया? काबुल पर एयर स्ट्राइक्स कर दिया इन रिस्पॉन्स टू मिलिटेंट अटैक्स, मिलिटेंट अटैक हो रहा है तो इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान अपीयर्स टू बी सेटिंग अ न्यू प्रेसिडेंट, पाकिस्तान जो है एक नया प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, नया एग्जाम्पल सेट कर रहा है, ठीक है। होल्डिंग काबुल डायरेक्टली अकाउंटेबल फॉर क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट अटैक्स, इससे सीधा सीधा यही साबित हो रहा है कि वो काबुल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो भी क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं उसके लिए। इन अ मूव रेमिनिसेंट ऑफ इंडियाज डॉक्ट्रीन ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू टेररिज्म विद द ओवरवेलमिंग फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये एक मूव है, रेमिनिसेंट है, मतलब याद दिला रहा है, किस बात का याद दिला रहा है? इंडिया की डॉक्ट्रीन। इंडिया की डॉक्ट्रीन क्या है? कि
टेररिज्म यानी आतंकवाद का जवाब दिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्डिंग, हमारा डॉक्ट्रिन है रिस्पॉन्ड करने का। किसको रिस्पॉन्ड करने का? आतंकवाद को रिस्पॉन्ड करने का। विथ ओवरवेलमिंग फोर्स, मतलब पूरी ताकत से आतंकवाद का जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, विथ ओवरवेलमिंग फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। येट द सिक्योरिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान नाउ एनगल्फिंग इट्स ट्राइबल एरियाज इज लार्जली, कह रहे हैं कि लेकिन ये जो सिक्योरिटी क्राइसिस है पाकिस्तान में, और खासकर ट्राइबल एरियाज जिन सिक्योरिटी क्राइसिस से घिरे हुए हैं, ये पूरी तरीके से इज लार्जली ऑफ इट्स ओन मेकिंग। कह रहे हैं कि वहाँ पे खासकर ट्राइबल एरियाज में जो हिंसा हो रहा है, जो सिक्योरिटी क्राइसिस है, वो पाकिस्तान की खुद की करनी है, इट्स ओन मेकिंग। इट्स ओन मेकिंग मतलब खुद की करनी, इट्स ओन मेकिंग, ठीक है। For decades it has followed a contradictory policy. दशकों तक वो contradictory policy follow करते रहे हैं। Fighting terrorism while harboring terrorists. आतंकवाद के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, आतंकवादियों को पनाह भी दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी बट गला बहुत ज़्यादा जब खराब हो जाता है तो मुझे सेशंस को थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है, बिकॉज इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू कंटिन्यू टेकिंग द सेशन फॉर इवन द हाफ एन आवर सेशन बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। तभी थोड़ा थोड़ा आप लोग का सेशंस मिस हो जाता है, बदलता मौसम है एंड आई ऑलवेज कीप कैचिंग कोल्ड एंड वायरल। ओके, सो फॉर डेकेड्स इट हैज़ फॉलोड अ कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी। कई दशकों तक ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी फॉलो करती रही है। कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी क्या? एक तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए दूसरे आतंकवादियों को पनाह भी देते हैं। फाइटिंग टेररिज्म व्हाइल हार्बरिंग टेररिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप्स दैट वर फाइटिंग इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इट बैक्ड द तालिबान, तालिबान का उन्होंने सपोर्ट किया लगभग 2 दशकों तक, लगभग 20 साल तक तालिबान को सपोर्ट किया। होपिंग दैट अ तालिबान कंट्रोल्ड काबुल वुड ऑफर इट्स स्ट्रैटेजिक डेप्थ, ये इस उम्मीद में कि तालिबान जब काबुल को कंट्रोल करेगा तो हमें फायदा मिलेगा। दैट स्ट्रैटेजी हैज नाउ बैकफायर्ड, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई है। इफ पाकिस्तान बिलीव्स दैट इट कैन रीस्टोर इंटरनल सिक्योरिटी, अगर पाकिस्तान को ये लगता है, इफ पाकिस्तान बिलीव्स, अगर पाकिस्तान ये उम्मीद करता है या ये विश्वास करता है कि वो इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा को रीस्टोर कर सकता है अफगानिस्तान को बॉम्ब करके, इट इज मिस्टेकन। इट इज मिस्टेकन मतलब ये पाकिस्तान की भूल है। सॉरी, आई नीड टू टेक अ 1 minute pause प्लीज। यस, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, अगर लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चले, एंड chaos will only deepen instability and strengthen insurgency. इससे क्या होगा? अगर ज़्यादा लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो इससे जो अस्थिरता है, जो इंस्टेबिलिटी है, वो और बढ़ेगी, और जितना ही ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर होगा उतना ही ज़्यादा इंसर्जेंसी मजबूत होगा। चलिए, अब आप मुझे बताएंगे टोन ऑफ द एडिटोरियल। आपको क्या लग रहा है एडिटोरियल का टोन कैसा है? ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है? जो भी सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन को लेके क्या हमने कोई पॉजिटिव बात की है? क्या हमने वाहवाही की है किसी चीज़ की कि नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया हुआ है, या हमने किसी चीज़ की तारीफ की है? नहीं, क्रिटिकल है लेकिन एनालिटिकल है। हमने क्रिटिसाइज़ किया है कि पाकिस्तान का ये अप्रोच ठीक नहीं है, लेकिन एनालाइज भी किया है कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, है ना? तो हमने एनालाइज भी किया है। न्यूट्रल नहीं है हमारा स्टैंड, हमने क्लियरली क्रिटिसाइज किया है, ठीक है? ह्यूमरस और सरकास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है। सो यस, आवर टोन इज क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। ठीक है बच्चों, चलो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने बच्चों का ये आंसर सही आया है। नाउ, व्हाट की इवेंट एस्केलेटेड टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन अक्टूबर 2025? किस चीज़ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ा दिया है अक्टूबर 2025? इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया तालिबान में? नहीं, ये तो हुआ ही नहीं है। काबुल के मिलिट्री ऑपरेशन ने? नहीं।
पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक ने ऑन काबुल टारगेटिंग द टीटीपी। यस, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है काबुल पर, ठीक है, अक्टूबर 2025 में। इससे दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गया है। साइनिंग ऑफ पीस ट्रीटी बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान, ये तो बाद में हुआ। किसने ब्रोकर किया था? कतर ने। कतर ब्रोकर्ड सीज फायर, लेकिन उसको वो कह रहे थे फ्रजाइल है, मतलब फ्रजाइल है, कमज़ोर है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाई हैज पाकिस्तान स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग द तालिबान बैकफायर्ड। एडिटोरियल के मुताबिक आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जो है तालिबान को लेके वो बैकफायर क्यों की? अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, तालिबान ने रिफ्यूज किया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना, तालिबान बिकेम मोर अलाइंड विद इंडिया, तालिबान डिड नॉट रिमेन लॉयल आफ्टर गेनिंग पावर, या फिर तालिबान डिसमेंटल्ड द टीटीपी। नहीं, उन्होंने डिसमेंटल नहीं किया टीटीपी को, बल्कि टीटीपी और मजबूत हो गया तालिबान पावर में आने के बाद। द आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट वन, सेट अ प्रेसिडेंट, उदाहरण सेट करना। सेट अ प्रेसिडेंट मतलब सेट एन एग्जाम्पल, ठीक है। What does the phrase set a precedent mean in the context of Pakistan's airstrikes? Break international law, establish a policy for future actions, ये है आंसर। Avoid making decisions नहीं, to follow historical tradition मतलब पहले का ट्रेडिशन फॉलो करना नहीं, ये भविष्य के लिए, फ्यूचर एक्शंस के लिए एक पॉलिसी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, राइट। Now identify the grammatically correct sentence. The Pakistan had carried out airstrikes on Kabul. टेंशंस हैज नहीं, अगर हमने टेंशंस बोला है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। द स्ट्रैटेजी हैज नाउ बैकफायर्ड। मिलिटेंट्स वॉज अटैकिंग, द मिलिटेंट्स वर अटैकिंग, द मिलिटेंट्स वर अटैकिंग ट्राइबल रीजन्स। सो बी और डी तो गलत है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द पाकिस्तान हैड कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन, तो हम यहाँ पे हैड, हमें पास्ट परफेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं जब दो पास्ट एक्शंस को आपस में कंपेयर करके हम बताते हैं कि एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, है ना। सो द पाकिस्तान कैरिड आउट, और एक तो द पाकिस्तान नहीं आएगा, ये आर्टिकल भी गलत है। पाकिस्तान कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन काबुल, ठीक है। सो ये दोनों एरर्स है फर्स्ट सेंटेंस में, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। चलो अपना 5 में से फटाफट से आप मुझे स्कोर बताएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।